चलिए आइए स्टूडेंट, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव यानी कि बी पार्ट सीखने वाले हैं। बी पार्ट आप जिसे नेगेटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को आप हिंदी में बोलते हो नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्लियर है ना। देखो मैंने जब आपको बताया था जो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, इसकी जो पहचान थी आपने सीखा था रहा होगा, कामा रही होगी, कामा रहे होंगे, कामा रहेगा, कामा रहेगी, और इनके बाद प्लस क्या मिलता है, समय। इस बात को आप याद रखना, ठीक। ये क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो आपके सामने नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका होगा, आप बताएंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, प्लस आपको लिखना होगा नॉट, फिर आपको प्लस लिखना होगा हैव, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा बीन, प्लस आप वर्ब लिखेंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस बाई या फॉर, प्लस आप लिखेंगे टाइम। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा बाई। देखो बाई के जगह पे आप टिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाई और टिल दोनों सिंस यानी कि निश्चित समय के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये फॉर आपका किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो आप बताएंगे अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। अब आप क्या करिएगा, कुछ सेंटेंस लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिख के रखा है। अब इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपका पहला कार्य होगा कि आप स्ट्रक्चर को अच्छे से रट लें, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट विल शैल में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद आपको नॉट लिखना होगा, फिर हैव बीन लिखना होगा, फिर वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर से बाई या फॉर में से कोई एक लिखेंगे। आप सभी को पता है कि हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हमेशा क्या आता है, सेल। बाकी सभी के साथ आप क्या लिखते हो, विल। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट का परिचय करता हूँ। इसमें से ज़रा देखिए तो सब्जेक्ट कौन है, मीन्स काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता कहते हैं, ज़रा देखा जाए तो वह सुबह से मैच नहीं खेल रहा होगा। तो जरा बोलिए अब काम कौन हो रहा है, मैच खेलने का। कौन खेल रहा है, तो बताएंगे वह। तो वह मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो वह के लिए आप क्या लिखोगे, ही के साथ आपको लिखना होगा विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। ये इतनी तो इसकी क्या है, पहचान है, कंफर्म है ना। उसके बाद लिखे ना क्या होगा, आप देख पाएंगे वर्ब। वर्ब है क्या, खेल रहा होगा, मीन्स खेलना। खेलना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे प्ले। प्ले में आप आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब चाहिए मुझे क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपसे बताया गया था क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, भाई वो क्या खेल रहा है, तो आंसर मिला मैच। तो मैच मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, द मैच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या बचाओ, सुबह से, टाइम निश्चित है, सुबह एक बार आती है एक दिन में, इसीलिए आप क्या लिखने वाले हो, बाई मॉर्निंग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है कि तुम 2 घंटों से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे। ज़रा देखा जाए तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मिला तुम की मीनिंग यू के साथ आप शायद क्रिया लगाओगे विल, नॉट, हैव, बीन। इतना आपको लिखना होगा। फिर आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब है क्या, करना। करना की मीनिंग डू में आप जब आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग। अब बचा हुआ क्या, अपना कार्य। ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो अपना, यू के साथ अपना के लिए योर
और कार्य के लिए वर्क, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा हुआ 2 घंटों से, ज़रा देखिए टाइम आपका अनिश्चित है। जब टाइम आपका अनिश्चित है तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, इन दोनों में से कोई एक तो आप लिखोगे फॉर और आगे लिखोगे 2 आवर्स, HOURS, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, श्याम 20 मिनट से बांसुरी नहीं बजा रहा होगा। ज़रा देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, तो आपको मिला श्याम, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की मीनिंग, फिर आपको चाहिए विल नॉट हैव बीन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, बजाना। बजाना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे प्ले। क्या होता है ये, प्ले में क्या लगाओगे आप, ING। याद रखना, तो बांसुरी के बजाने के लिए आप प्ले का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, प्ले। क्या, बांसुरी के लिए आप लिखोगे फ्लूट। फ्लूट, क्लियर। अब क्या बचा आपके पास, 20 मिनट से, टाइम आपका अनिश्चित है, इसीलिए आपको क्या लिखना होगा, फॉर, और यहाँ पे 20 मिनट्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस मेरा है, वे 4 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। ज़रा देखा जाए तो आपको सब्जेक्ट दिखा क्या है, वे, तो वे की मीनिंग आप क्या लिखोगे, दे के साथ सही क्रिया विल नॉट हैव बीन, इतना आपको लिखना होगा। फिर मुझे क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ रहे होंगे पढ़ना से बना हुआ है, तो पढ़ना की मीनिंग होती है रीड। रीड में आप लगाओगे ING तो हो जाएगा रीडिंग। अब जरा देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहे होंगे, तो आंसर मिला अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की मीनिंग आप लिखोगे इंग्लिश। अब जरा देखिएगा टाइम आपका निश्चित है कि निश्चित है, तो आप देख पा रहे हैं टाइम आपका अनिश्चित। क्वेश्चन कह रहा है 4 दिन, अगर मैं एक सप्ताह की बात करूं तो उस एक सप्ताह में कोई भी 4 हो सकते हैं, तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फॉर लिखने वाले हो, और 4 दिन के लिए फॉर 4 डेज। ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आज स्टूडेंट, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिख कर रखा है। देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मैं 2 घंटों तक यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। आपसे बताया था इसकी पहचान या तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या तो रहूँगा, रहेगा, और रहेंगी, और प्लस टाइम आपको मिलने वाला है। ज़रा देखिएगा पहला सेंटेंस क्या है, मैं 2 घंटों तक यहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। जी हाँ, इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट है मैं की मीनिंग आई के साथ क्या लिखोगे आप, सैल। आई के साथ आप लिखोगे क्या, सैल, तो आप लिखेंगे सैल, आगे नॉट, उसके बाद हैव बीन, क्या लिखोगे, हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप याद रखिए वर्ब। वर्ब है क्या, खड़ा रहूँगा, ठीक है। और 2 खड़ा की मीनिंग होती है, खड़ा रहूँगा मीनिंग स्टैंड में जब आप ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या खड़े रहेगा, ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है, तो ऑब्जेक्ट छोड़ कर के फिर क्या, बाई या फॉर में से कोई एक। जरा देखिएगा टाइम आपका अनिश्चित है। अच्छा एक बात याद रखो, यहाँ है तो यहाँ की मीनिंग आप यहाँ लिखिएगा, ठीक। यहाँ की मीनिंग आप फेयर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या बचा हुआ, टाइम आपके पास 2 घंटों तक, तो यहाँ लिखेंगे आप बाई 2 आवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। 1 मिनट तो टाइम आपका अनिश्चित हो, तो क्या लिखने वाले हो, फॉर। जी हाँ, इसको आप सुधार दीजिएगा, यानी कि आपका टाइम अनिश्चित है, इसीलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, फॉर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगा। जी हाँ, ज़रा सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है आपका, वह की मीनिंग ही के साथ आप क्या लिखने वाले हो, विल, और उसके बाद नॉट, विल नॉट हैव बीन। इतना तो आप सभी को करना ही होगा। फिर आप लिखेंगे वर्ब। वर्ब है ठहरना। ठहरना की मीनिंग क्या लिखोगे आप, तो लिखोगे आप स्टैंड। स्टे भी कर सकते हो, जी हाँ, स्टे में आप ING लगाओ तो स्टेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेइंग। यानी कि ठहरना की मीनिंग आपने क्या लिखा, स्टेइंग। अब क्या बचा हुआ है, इस होटल में, तो इस होटल में की मीनिंग इन दिस होटल, ठीक है, इन दिस होटल। और आगे ज़रा आइएगा तो आपके पास क्या बचा हुआ, 1 सप्ताह तक। अब 1 सप्ताह आपका अनिश्चित है, क्योंकि 1 महीने में 4 सप्ताह होते, कोई भी 1 सप्ताह हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ लिखोगे फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, खिलाड़ी शाम तक नहीं खेलते रहेंगे। तो जी हाँ, सब्जेक्ट है आपका द प्लेयर, मीन्स खिलाड़ी।
प्लेयर्स कर दिया आपने। इसके साथ विल नॉट हैव बीन लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चाहिए मुझे वर्ब, खेलते रहेंगे मीन्स खेलना, और खेलना की मीनिंग होती है प्ले, प्ले में आप लगाओगे आईएनजी फॉर्म तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। क्लियर। अब क्या बचा हुआ है शाम तक, और शाम तक की मीनिंग लिखोगे बाय इवनिंग। ये आपके शाम निश्चित है तो इसीलिए आप क्या लिखोगे बाय लिखोगे। अगला सेंटेंस है बच्चा शाम तक नहीं सोता रहेगा। तो चलिए बच्चा की मीनिंग लिखोगे आप क्या द चाइल्ड, क्या लिखोगे द चाइल्ड। के साथ आप क्या लिखने वाले हो विल नॉट हैव बीन, इतना आपको करना होगा। फिर चाहिए मुझे वर्ब, सोता रहेगा मीन्स सोना की मीनिंग तो आप बताओगे स्लीप। क्या होता है स्लीप में जब आप आइंदी लगाओगे तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग हो जाएगा। बचा क्या शाम तक, तो आपका टाइम निश्चित है ना, तो आप बाय लिखोगे और शाम के लिए इवनिंग। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, यह रेलगाड़ी स्टेशन पर 1 घंटे तक नहीं खड़ी रहेगी। आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक तो बात इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप बताएंगे यह रेलगाड़ी, तो यह रेलगाड़ी की मीनिंग लिखोगे आप दिस ट्रेन, क्या लिखोगे आप दिस ट्रेन। उसके बाद दिस ट्रेन विल नॉट हैव बीन। क्लियर है। आप क्या चाहिए मुझे वर्ब, तो वर्ब है क्या खड़ी रहेगी, खड़ा रहने की मीनिंग स्टैंड में आज जब आप एनजी लगोगे तो क्या हो जाएगा स्टैंड। आप जरा ध्यान से देखिए का अब लिखेंगे क्या स्टेशन पर, तो स्टेशन पर की मीनिंग लिखेंगे एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अब आपके पास बचा क्या है तो आप बताएंगे क्या बचा हुआ है 1 घंटे तक। देखो ये आपका टाइम है, चाहे ये पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो तो ये टाइम के प्लेस में ही आएगा। टाइम देखो लास्ट में आ रहा है ना बाई एफ आर करके टाइम, तो आप पहले लिखो तक की मीनिंग क्या लिखेंगे आप। जी हाँ, आप याद रखना तक की मीनिंग आपको लिखना होगा फॉर। क्या लिखना होगा फॉर, क्यों क्योंकि 1 घंटा आपका फिक्स नहीं है ना, तो इसीलिए क्या लिखोगे आप फॉर 1 आवर, 1 आवर SOUR। क्लियर। यहाँ से आपने लिख दिया 1 आवर। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है आप बताएंगे वह 5 बजे तक यहाँ नहीं खेलता रहेगा। तो आपका सब्जेक्ट क्या है वह की मीनिंग ही विल नॉट हैव बीन। क्लियर। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे वर्ब है खेलता रहेगा मतलब खेलना से बना हुआ, तो खेलना की मीनिंग प्ले में आप ING लगाओगे तो हो जाएगा प्लेइंग। आप क्या बचा हुआ यहाँ, तो यहाँ की मीनिंग आप वर्ब के बाद लिख दीजिएगा। फिर बचा हुआ क्या 5 बजे तक, तो आपका टाइम आपका निश्चित है तो यहाँ लिखोगे आप बाय 5 o'clock। क्या लिखेंगे आप बाय 5 o'clock। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आप अच्छे से समझ पाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाद के जो बाकी के सेंटेंसेस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।